में सम्मान, सरकारी वन रैंक वन पेंशन से है असंतुष्ट। रक्षा मंत्री के उस बयान से नाराज जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी मांगे मानना संभव नहीं। दिल्ली मेट्रो की एक और सौगात आज से शुरू होगी। जहांगीरपुरी से समयपुर बादली एक्सटेंशन की लाइन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की मौजूदगी में सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। चीन को लेकर अरूप राहा का बड़ा बयान, कहा पड़ोसी मुल्कों में निवेश करने के बहाने चीन बना रहा है भारत पर कब्जा करने की रणनीति। मोदी की ब्रिटेन यात्रा से पहले विरोध, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर एक संगठन ने लगाया पोस्टर, लिखा मोदी नॉट वेलकम। 12 नवंबर को जाने वाले हैं पीएम ब्रिटेन की यात्रा पर। आज लॉन्च होगा इसरो का दूरसंचार उपग्रह GSAT-15 फ्रेंच गयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से होगा प्रक्षेपण। दूरसंचार में बाहर का एक और कदम। आ गई दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। नमस्कार, छोटी दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कल आज और कल हाजिर है। जी हाँ, और आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और आपके साथ मैं हूँ आचार्य संतोष। जी हाँ, छोटी दिवाली है और ये इतना प्यारा त्योहार है, रोशनी और खुशियों का त्योहार तो है ही। आज घर घर में जो है दिए जो है जलाए जाएंगे, मिठाइयाँ, लोगों का आना जाना, यानी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, रंग ही रंग। और इस रोशनी के त्योहार को और भी खुशनुमा बना देता है कल आज और कल। जी हाँ, ऐसी बेहतरीन जानकारियां आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का मकसद होता है आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाना। बिल्कुल। और आज हम किस चीज में लाभ पहुंचाने वाले हैं, अक्षय पोटली क्या चमत्कार करने वाली है, क्या कुछ आज आपको गिफ्ट के तौर पर मिलने वाला है, आइए जानकारी लेंगे आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, आज देखिए भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं। कई बारीक जानकारियां आज हम आपको देंगे। अक्षय पोटली से संबंधित जानकारी तो आपको मिलेगी ही। आज हम बताएंगे कमलगट्टे के बारे में, जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय रहता है, जिसका हवन, जिसकी आहुतियों से माँ लक्ष्मी अखंड वास करती हैं आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में। लेकिन मूर्ति, आप हर कोई मूर्ति की पूजा करेगा। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति आप अपने घर में ले आते हैं, जो कि दीपावली के महापूजन में सम्मिलित करते हैं। तो मूर्ति से संबंधित भी कुछ हम विशेष सूक्ष्म जानकारी देंगे, जैसे भगवान श्री गणेश के किस तरफ माँ लक्ष्मी रहे, बाएं या दाएं, गणेश की मूर्ति को स्पर्श कैसे करना है, ये तमाम कुछ बारीक जानकारियां हम आपको आज देंगे। जानकारी बेहद अनिवार्य रहेगी, क्योंकि छोटी सी भूल आपके पूजन को अपूर्ण कर सकती है। लेकिन जब हम जुड़ गए हैं आपके साथ, तो यह अपूर्णता नहीं आने देंगे। इसके अलावा किचन पिटारे में भी आज हम आपको बताएंगे, यदि आपके जीवन में बुरे स्वप्नों का घर हो गया है, बुरे स्वप्न आपको भयभीत करते हैं, डराते रहते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, यह जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। तो इतना सब कुछ आप तक आ रहा है। जी हाँ, बुरे सपने से अब अच्छे लाइफ जीने के लिए, अपने आप को लकी फील कराने के लिए पूरे 24 घंटे आपका साथ निभाने आ जाता है हर दिन लकी अक्षर। ये लकी अक्षर भी हम आपको बस देने ही वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। थोड़ा सा कीजिए आप इंतजार। लेकिन चलिए, उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच होता है जो हम चाहते हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहे। कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं या किसी भी खास काम के लिए निकल रहे हैं घर से, कदम आगे बढ़ाने से पहले अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच।
चलिए, आज के दिन कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं उससे पहले ये काम करना है, यह प्रयोग करना है आपको। एक पत्ते पर, किसी भी पत्ते पर गुड़ रख करके सूर्य देव को अर्पित करते हुए फिर आपको घर से प्रस्थान करना है। यह पहला प्रयोग है जो आज सुबह सुबह आप करके फिर अब आप यात्रा करें। कल के दिन उल्टे पांव के नीचे की मिट्टी हल्की सी स्पर्श करके अपने मस्तक से लगा लीजिएगा। यह आजमाया हुआ प्रयोग है। कहीं पर भी यात्रा करेंगे, जिस भी तरह से, हर जगह आपकी रक्षा होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, रक्षा कवच के बाद बारी आ गई है उस चाबी को आप तक पहुंचाने की, जो है उस ताले की चाबी जिसको कहते हैं सक्सेस की। जी हाँ, तो सफलता चाहते हैं किसी भी तरह के इम्तिहान में, प्रतियोगिता में, साक्षात्कार में, सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन लेकर चलनी है आपको अपनी सक्सेस की। आज के दिन अगर आप कहीं यात्रा पर निकलेंगे, जैसे कहीं परीक्षा देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो पहले इसको कर लीजिएगा जिससे आप हर साक्षात्कार में सफल हो जाएं। काजल उल्टे पांव की छोटी अंगुली में लगा करके फिर आपको इंटरव्यू आदि के लिए निकलना है। सफलता पाने के प्रयास का उद्यम करना है। कल के दिन 3 लौंग सर से घुमा करके फिर सरसों के तेल में एक बार हल्का सा स्पर्श कर लीजिएगा, टच कर लीजिएगा और तुलसी के पौधे के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। वैसे तो कल दिवाली है, बड़ी दिवाली है, पूरी तरह से आप सब मस्त रहेंगे, तो हर जगह सफलता के लिए यह उपाय आपके लिए बेहद कारगर रहेगा। जी हाँ, और माँ लक्ष्मी का वास हो रहा है, ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब इन्हीं की कृपा होगी तभी तो आपके पास धन होगा, क्योंकि धन की रानी है ये, धन इन्हीं के द्वारा आप तक पहुंचता है। तो माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लक्ष्मी मंत्र हमारे पास है, वो हम आपको देने वाले हैं। पर उससे पहले बात करेंगे, छत्तीसगढ़ से सरोज जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। आपको सबसे पहले छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? जी, आपको भी शुभकामनाएं और पंडित जी राधे राधे। कंचन बेटा नमस्ते। नमस्कार जी सरोज जी। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ? जी 12 अक्टूबर 1993। जी, समय? समय दोपहर के 12 बजे। और प्लेस? प्लेस है मतलब जन्म के समय स्थान सरगुजा मध्य प्रदेश और अभी है सूरजपुर छत्तीसगढ़। नहीं, जन्म स्थान ही बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए। जी, डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर छत्तीसगढ़। सूरजपुर जी जी। चलिए, करिए, प्रश्न कर लीजिए। जी, मैं उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहती हूँ, उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ और उसका भविष्य कैसा रहेगा। जी देखिए, कुंडली के अनुसार इनका धनु लग्न है और इनकी राशि सिंह है। सूर्य की महादशा इनकी चल रही है। अश्विन कृष्ण एकादशी मघा नक्षत्र, मंगलवार के दिन जन्म हुआ है। शिक्षा अच्छी रहेगी, लेकिन अभी यात्राओं के माध्यम से लाभ इनके जीवन में दिख रहा है। विदेश में स्थायी निवास की संभावनाएं प्रबल हैं। एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करवा दीजिएगा। गौमूत्र का सेवन रोज प्रातः करते रहें। राहु शांत होगा और जो रुकावटें थी वो जीवन से दूर होने लग जाएंगी। मांसाहार से एकदम से परहेज करें। जन्मांक अच्छा है, जन्मांक में कोई दोष नहीं है। नीचस्थ शुक्र के कारण एक छोटा सा दोष आता है, स्त्रियों के माध्यम से कुछ इनको श्राप मिल सकता है, दिक्कत आ सकती है। पूर्व जन्म का भी कुछ श्राप कह सकते हैं, स्त्री ऋण कह सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन व्रत करवा दीजिएगा, इससे भी लाभ जरूर दीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मौका आ गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनका सानिध्य हमें मिले। आरती गाएंगी आप? आरती से ज्यादा वो कहते हैं ना, मंत्र में वो शक्ति होती है जो सीधे माँ तक पहुँचती है और अपनी पुकार पहुँचाना चाहते हैं। तो आरती तो शाम में गाएंगे ना? नहीं, कभी भी गाया जा सकता है। हाँ, तो मैं सुबह पूजा करके आई हूँ। लेकिन चलिए, एक खास मंत्र है जो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, तो वो कौन सा मंत्र है? जपनीय मंत्र, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सुहानी दीपावली ही रहेगी हम सबकी, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं हर कदम पर, हर सांस में। लक्ष्मी मंत्र एक ऐसा मंत्र जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय रहेगा। उच्चारणों के कारण हमने बड़े मंत्रों का समावेश नहीं किया। हमने प्रयास किया है कि बहुत छोटे छोटे से मंत्र आप तक पहुंचाएं जो आसानी से आपके लिए जपनीय हो। मंत्र का जाप करिएगा। ओम नमो महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो महालक्ष्म्यै नमः। अब इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी को रिझाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जब भी आप पूजन करें
माँ के समक्ष पवित्रता के साथ उपस्थित हो जाएं, बैठे माँ के पास। उसके बाद इस मंत्र का जाप इन 2 अंगुली को, अंगूठे को और अनामिका को ऐसे स्पर्श करके इस मुद्रा में मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र जपने के बाद इस अंगुली से माँ लक्ष्मी के मस्तक को एक बार स्पर्श करके फिर अपने मस्तक से स्पर्श कर लीजिएगा। अब इसका प्रभाव देखिएगा आप, करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर में एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव करेंगे आप। हाँ, मंत्र का जाप कुछ देर करिएगा। एक माला तो हम नहीं कहेंगे, व्यस्तता हो सकती है, लेकिन अगर समय तो एक माला भी कर सकते हैं। कम से कम 24 बार तो इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। लाभ आपके सामने रहेगा, माँ आपसे प्रसन्न रहेंगी। इस मंत्र का प्रयोग हम आगे पोटली के निर्माण में भी बताएंगे। जब आज कमलगट्टे को कैसे उस रेशम के लाल कपड़े में रखना है, यह हम बताने वाले हैं। जी हाँ, और व्यापारियों के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात यह है कि आज हम आपके मुनाफे की बात करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आपके व्यापार में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, दुगना नहीं 4 गुना आप प्रॉफिट कमाएं। इसके लिए आज हम आपको बहुत ही खास उपाय देने वाले हैं। एक ऐसा प्रयोग होगा जिसे अपनाने से जो है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके व्यापार में आपको धन धान्य की जो है वृद्धि कराएंगी। लेकिन ये प्रयोग छुपा हुआ है अक्षय पोटली में, जो अक्षय धन, जी हाँ, आपके पास अपार धन जो है इस पोटली में है। कल जब इसकी पूर्णता होगी कंचन, तो उसके बाद क्या व्यापारी, क्या विद्यार्थी, क्या नौकरी पेशा वाला, हर किसी के लिए इसमें कभी ना खत्म होने वाला कुछ रहेगा। कल हमने जैसे विद्या के लिए बताया था प्रयोग, आज व्यापारियों के लिए आप बता रही हैं। कल सुख धन, हाँ, कल सब कुछ एक साथ कहाँ पोटली को रखनी है, किस तरह से इसका प्रयोग करना है, देखिएगा, आनंद आएगा। जी हाँ, तो वो अक्षय पोटली बस हम अब आपको तैयार करके दिखाने वाले हैं। आज चौथा प्रयोग है। चौथा प्रयोग, और चौथे प्रयोग में आपको कौन सी वो सामग्री है जो इस पोटली में डालनी है ये बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कामना पूर्ति दीपक आज कौन सी कामना पूरी करने वाला है, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सभी भाइयों और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समुद्र जीवन परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। आ गई दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और छोटी दिवाली का मौका है और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं, आप चाहे कोई भी व्यापार करते हैं, आप मिठाई शॉप है आपकी या फिर गारमेंट्स की शॉप है, व्यापार कर रहे हैं लेकिन इस वक्त मंदी की मार भी झेल रहे हैं और चाहते हैं कि व्यापार फिर से फले फूले। जी, मिठाई ही शॉप आपने नाम दिया भाई, आज मौका ही ऐसा है, मिठाइयाँ ही सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है। माँ लक्ष्मी भी हम लोग को भी मिठाई खिलाने वाली है। जी, हमारे पास भी मिठाई है। हाँ, इसीलिए मैं समझ रहा था कि निगाह कहीं भी है। नहीं, वैसे तो प्रसाद रूप में हम खाएंगे मिठाई। दे रही माँ तो भी हमसे माँ दे रही है और हम बिल्कुल लेंगे, मिठाई खाएंगे और आप सबको भी मिठाई हमारी तरफ से है ये। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि व्यापार का योग है आपकी कुंडली में, ये कैसे पहचान करें। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, बलरामपुर से मीरा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। छोटी दिवाली की आपको शुभकामनाएं। बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी, हेलो जी मीरा जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। राधे जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। जी, मैं बलरामपुर से बोल रही हूँ। 4 अगस्त जी 82 जी 83 सॉरी 83 जी। और समय? और समय कंफर्म नहीं है मैम, 8 से 8:30 के बीच में। चलिए करिए, प्रश्न करिए। सुबह का शाम का है? भाई की मेरी शादी बहुत देर हो रही है। सुबह का जन्म है या शाम का जन्म है मीरा जी, बता दीजिए। जी, ये समय एएम है या पीएम है? जी सुबह जी। बलरामपुर का? जी जी जी। माँ बाप रह नहीं गए हैं और इसका कोई बिजनेस अपना काम करेगा या कोई नौकरी है? शादी कब होना है? जी बिल्कुल मीरा जी, देखिए आपके भाई की कुंडली के अनुसार आपने 8 से 8:30 के मध्य का समय दिया है, जिसमें से हमने 8:23 अपने अंदाजे से निकाल दिया है। 25 डिग्री का लग्न है, ठीक है, लग्न यही रहेगा, नहीं बदलेगा। सिंह लग्न इसका है और लग्न में इसके बुध शुक्र की उपस्थिति है। विवाह में अभी कम से कम 1 से 1.25 वर्ष का विलंब और ज्यादा है। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से ससुराल रहने की संभावना है और मातृ पितृ सुख की वैसे कोई दोष ऐसा नहीं था, लेकिन होता है कई बार। राहु की महादशा 15 फरवरी 2016 में बीत जाएगी। इसके बाद बृहस्पति की महादशा आरंभ होगी, जो कि इनके जन्मांक में पंचमेश है। जैसे महादशा लगेगी 2016 में इनकी शादी की संभावना प्रबल हो जाएगी। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की परिक्रमा और गुरुवार के ही दिन चने की दाल का दान, 2 उपाय करवाइएगा भाई से। जल्दी ही विवाह की संभावनाएं बन जाएंगी और आर्थिक समृद्धि भी बनी रहेगी। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप पहचान करें कि खुद के काम के आप मालिक बनेंगे। जी हाँ, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय आप खोलेंगे, ये कैसे आप जान सकते हैं? व्यापार बढ़ेगा, ये कौन सा योग है कुंडली में, आइए इसके बारे में आपको जानकारी। अब देखिए, मिठाई की दुकान हो या कोई और दुकान हो, हर जगह से व्यापारिक दृष्टिकोण से आप कितना उन्नतिशीलता प्राप्त करेंगे, अब बहुत गहरी चीज है। कुछ भी नहीं चल रहा है तो कुछ दुकान कर ले, व्यापार कर ले। इधर उधर से पैसे लेकर के, कर्ज लेकर के, बैंक से लोन लेकर के आप व्यापार आरंभ कर देते हैं, लेकिन एक बार भी आपने नहीं सोचा कि आप व्यापार के लिए बने भी हैं या नहीं। जन्मांक आपका व्यापार के लिए अनुमोदित करता भी है या नहीं। जब तक जन्म कुंडली में व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नतिशीलता न रहे, तब तक आप व्यापार के लिए कदम न बढ़ाइएगा। अगर बढ़ा दिया है लेकिन व्यापार नहीं चल रहा है या बढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं, व्यापार आरंभ करने के लिए विचार कर रहे हैं, तो जन्मांक में एक बार जरूर देखिएगा। एक रेखा भी हम दिखाएंगे, व्यापारियों के हाथ में एक अलग तरह की रेखा होती है, मैं दिखाने वाला हूं। पहले आप ये जानिए कि जन्मांक में व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभता है या नहीं। छठे भाव में यदि शुभ ग्रह है तो आप व्यापार नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, हम आज यही बताएंगे कि छठे भाव में शुभ ग्रह अगर है, कैसे व्यापार आप करना है या नहीं करना है। छठे भाव में शुभ ग्रह होने पर व्यापार नहीं चलता, कर्ज की स्थिति बढ़ती जाती है, क्योंकि छठा भाव क्रूर भाव है। 8वें भाव में यदि कोई नीच का ग्रह बैठा है तो ऐसी स्थिति में भी व्यापार शुभ नहीं होगा, क्योंकि इसकी दृष्टियां अशुभ हो जाएंगी। द्वितीयेश और एकादशेश, द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी छठे 8वें बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में आप व्यापार में जबरदस्त घाटा उठाएंगे
और कर्ज में डूबते चले जाएंगे। मत करिएगा, फंस जाएंगे। मंगल की दृष्टि यदि छठे भाव पर है तो ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर ऋण ही बढ़ने के लिए भगवान ने व्यापार कराने की प्रेरणा दिया। ईश्वर ने प्रेरणा दिया कि चलो व्यापार करो, क्योंकि कर्ज बढ़ना था। अब कर्ज बढ़ना था तो व्यापार कर लिया आप। शनि और राहु अगर चौथे घर में बैठे हैं तो आप अपने पूरे घर बार सब बेच करके व्यापार आरंभ करेंगे और कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कर्ज और रोना रहेगा। छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो भी भैया व्यापार न करना। आप देखिए, हम अक्सर अपने पास, हमारे पास जो लोग आते हैं उनको भी मैं कहता हूं कि आप हमारी बात न मानिए। 100 रुपए की कोई सामग्री लीजिए और 101 रुपए में बेच के दिखाइए, नहीं बेच सकेंगे। 80 रुपए में भी कोई नहीं लेगा, वो 100 रुपए आपके डूब जाएंगे। अंदाजा लग गया ना, व्यापार आपके भाग्य में नहीं है। ये हमने प्रैक्टिकली आपको बताया कि आप कोशिश करके देखिएगा। बुध यदि नीच राशि में बैठा हो तो भी व्यापार न करिएगा, क्योंकि फिर खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। राहु यदि भाग्य स्थान पर बैठा हो, अर्थात नवम भाव में बैठा हो, तो भी व्यापार आप न करें। और तृतीयस्थ केतु, राहु अगर नवम में रहेगा, तृतीय में केतु आ ही जाएगा, तो ऐसी स्थिति में व्यापार आपके लिए नहीं बना है, या यूं कहिए आप व्यापार के लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर लगा भी दिया बहुत अधिक पैसा, तो ये अक्षय पोटली की सामग्री जो हमारे पास है, जो आज इसके अंदर कमलगट्टा और उसका एक दाना पहुंचेगा, क्या करना होगा इसका प्रयोग ये हम बताएंगे। क्या पता कुछ हद तक हम आपका जो पैसा लगा है उसकी भरपाई करवा सकें। जी हाँ, और ये जो पोटली है ये यूं ही नहीं है, ये चमत्कारी अक्षय पोटली है, चमत्कार करके ही दिखाएगी। और ये प्रयोग हम आपको बस करके दिखाने वाले हैं। कमलगट्टे का प्रयोग कैसे होना है ये बस हम आपको बताएं। उससे पहले आप जान लीजिए आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, जिसमें आपको किसी भी अच्छे नए शुरुआत करनी नहीं है किसी भी काम की। नोट कीजिए राहु काल। दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक ये वो समय है जब आप कोई भी शुभ काम न करिए, काम आपके बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक कि राहु काल में भोजन करना भी अशुभ होता है। राहु काल कल के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 तक प्रभु नाम सिर्फ जप सकते हैं, सब अच्छा होगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज दोपहर 12 बजे से 1:30 तक जिसको उपहार देने जाना है आप जा सकते हैं। गुलिक काल का समय रहेगा, हमारे पास भी उपहार लेके आ सकते हैं, के पास भी। कल का गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। भाई हम तो सिर्फ उपहारों की बात करेंगे कि उपहार दीजिए, इसमें सब अच्छा होगा। जी हाँ। और हमें लग रहा है इनके चेहरे पे मुस्कान है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। और हम चाहते हैं हमें मिठाई भी चाहिए। आपको मिठाई चाहिए, ठीक है, इनकी तरफ से ये मिठाई आपके लिए रखी हुई है, आप सेवन कीजिए। बिल्कुल, आप लोग प्रसन्न रहिए, सही में ये सबसे बड़ा उपहार है। बिल्कुल। और फिलहाल अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं आज के दिन लकी कॉलर, आइए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी। हेलो, कामिनी बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले गुरुजी को राधे राधे। राधे। और मैम आपको भी हैप्पी दिवाली एंड सारी टीम को हैप्पी दिवाली, और गुरुजी आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिनी जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। मुझे आपने बारे में पूछना था। एक्चुअली मैं अभी तक जॉब कर रही थी, प्राइवेट जॉब, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली मैंने छोड़ दी है। तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने क्योंकि ट्राई कर रही थी, डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जन्म तारीख बताइए। प्रश्न है जी, जन्म की तारीख पहले बताएं आप। जी जी जी, ये है 25 नवंबर 1984। जी। समय? मेरा टाइमिंग है 7:35 शाम के। और प्लेस कानपुर। एक प्रश्न किया, गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, और कुछ? दूसरा है कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसी रहेगी, वो फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, तो कैसा रहेगा उनका? किसका? मेरे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का। कामिनी, जन्मांक आपका है बच्चे, आप अपने विषय में प्रश्न करिए। जी जी जी, मैं अपने विषय में गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए ठीक है। देखिए आपका मिथुन लग्न है, चंद्रमा की महादशा है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल तृतीया और मूल नक्षत्र, रविवार का जन्म है।
जब तक चंद्रमा की महादशा है, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकती हैं, लगने की पूरी संभावना है। चंद्रमा आपका बृहस्पति के साथ धनु राशि में है, 7:30 का शुभारंभ हुआ है। कोशिश करें शनिवार का व्रत करें और पूर्णिमा का व्रत करें। 2 व्रत हमने बताया, शनिवार और पूर्णिमा। नौकरी की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। जी हाँ कामनी जी, एक बार फिर से बधाइयां आपको। फिलहाल वक्त है ब्रेक का और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। सभी भाई और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समुद्र जीवन परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सुख भरी जाए, ये आशा करता हूं। और खास करके अपने भारत के देश में आज नवयुवक है, नवयुवती है, इनको नया करने का एक नया इतिहास अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लाया है। उसको अगर हम आगे बढ़ावा देते हैं, फार्मर को बढ़ावा देते हैं, नवयुवकों को बढ़ावा देते हैं, मेक इन इंडिया में अच्छा काम करते हैं, तो अपना घर भी सुखी होगा, अपना राज्य पर सुखी होगा, अपना देश भी सुखी होगा। तो सबके लिए दोबारा एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। आज ये साल आप सभी लोगों के लिए सुख भरा हो, ये आशा व्यक्त करता हूँ। आप सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी दिवाली। अंकुर नमक असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है खांसी और छींक के बाद, और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। नीतीश कुमार 20 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक 36 मंत्रियों की कैबिनेट होगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विजयवर्गीय को शत्रु ने दिया जोरदार जवाब। ट्विटर पर लिखा, हाथी चले बिहार डैश डैश भौंके हजार। विजयवर्गीय ने शत्रु की तुलना कुत्ते से की।